मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफी सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जहां आपको मिलता है 4 डिक्टेशन जिसकी स्पीड होती है 70, 80, 90, 100 शब्द प्रति मिनट बैक टू बैक। इसमें दिया जाएगा आपको हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटोरियल और आउटलाइंस आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। स्टेनो हेल्पलाइन 1, 2, 3, 4, 9, 10 करके दी गई है। एंड अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ पा रहे हैं, ग्रुप फुल हो चुका है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आप लिंक से नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं तो डायरेक्ट सर्च करें स्टेनो हेल्पलाइन या फिर शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। वहाँ पे आपको डेली पीडीएफ एंड आउटलाइंस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आप उसे ज्वाइन करना ना भूलें अगर आप आउटलाइंस इस डिक्टेशन की लिखना चाहते हैं तो। और हैप्पी स्टेनोग्राफी मेंबर्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा है, इस डिक्टेशन को आप लिख ही नहीं सकते बल्कि आप वेबसाइट में जाकर इसे टाइप करके अपनी गलतियां स्वयं देख सकते हैं। इस डिक्टेशन को वेबसाइट में फीड कर दिया गया है, आप इसे लिखें और ट्रांसलेट करें कॉपी में, फिर सेलेक्ट करके अपनी टाइपिंग देख सकते हैं, यानी कि स्टेनो का रिजल्ट देख सकते हैं कि आपने कितनी मिस्टेक्स की हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 70, फिर 80, फिर 90, फिर 100। और हाँ, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें ताकि हम इस सीरीज को ऐसे ही कंटिन्यू कर सकें। और अगर आपकी स्पीड 100+ है तो 100+ की डिक्टेशन जीएनएस में दी जाएगी। तो आप अगर 100 से अंडर लिखते हैं तो आप इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, 100 से एबव लिखते हैं तो हमारी जीएनएस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी यूट्यूब है स्टेनो हेल्पलाइन, यानी कि शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन पे इसे दिया जाता है, उसे दिया जाता है स्टेनो हेल्पलाइन पर। और सभी के आउटलाइंस आपको ग्रुप में या फिर टेलीग्राम में प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप 70 शब्द प्रति मिनट। 70 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। तेल दुनिया में आज एक ऐसा इतिहास लिख रहा है जिसके बारे में सोचा भी नहीं गया था। आधुनिक अर्थव्यवस्था में यह बात निर्विवाद मानी गई थी कि तेल या ईंधन एक ऐसा उत्पाद है जिसका भाव कभी कम नहीं होगा। जब तक तेल है, उसके कारोबारियों को ग्राहकों के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन अफसोस, कोरोना वायरस ने एक ऐसी दुनिया रच दी है जहां तेल की कीमत शून्य हो गई है। अमेरिका में कच्चा तेल फूटी कौड़ी के भाव से भी नहीं बिक रहा है। बेचना मजबूरी है क्योंकि सारे तेल भंडार लबालब हैं। तेल निकालने की गति बनी हुई है। ऐसे में निकल रहे तेल को रखना एक मुसीबत है। यह कैसी दुनिया का संकोच है। क्या कोरोना के कारण तेल और तेल बेचने वालों की बादशाहत खत्म हो गई है? दुनिया के किसी कोने में तेल की कीमत शून्य हो गई है तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि लोग खुश हो जाएं। अव्वल तो तेल के भाव में ऐसी कमी का अभी कोई लाभ सीधे आम ग्राहकों तक नहीं पहुंचने वाला, लेकिन यह जरूर है कि अगर यह गिरावट कायम रही तो इसकी कीमत आखिरकार ग्राहकों को चुकानी पड़ेगी। अभी तेल का बाजार भाव बना रहेगा। अभी
तेल की व्यावहारिक कीमत $20 प्रति बैरल बनी हुई है और यह बनी रहनी भी चाहिए, वरना तेल उत्पादक देश दुनिया की मुश्किलें और अधिक गंभीर बढ़ जाएगी। पैरा। हालांकि इसका एक पक्ष यह भी है कि अमेरिका तेल दोहन का प्रबंधन ठीक से नहीं कर पा रहा है। जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन से तेल की खपत एकदम कम हो गई है, तब उसका दोहन भी कुछ समय तक रोक देना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि धरती पर तेल रखने की जगह नहीं है और हम धरती के नीचे से तेल निकाले चले जा रहे हैं। अमेरिका को तेल का मूल्य समझना चाहिए। तेल को ऐसा उत्पाद नहीं बनने देना चाहिए कि उसे बिना मोल फेंकना पड़े, जैसे टमाटर या अन्य उपज की अधिकता होने पर किसान करते हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के कर्णधारों को यह सलाह दी जा रही है कि तेल का भाव बना रहे। उसके बने रहने से ही अर्थव्यवस्था के अन्य घटकों की मजबूती बनी रहेगी। पैरा। इधर भारत में शेयर भावों में गिरावट का रुख भी ठीक नहीं है। भारत को केवल विदेशी शेयर बाजार से जोड़कर देखना ठीक नहीं। विकसित और बूढ़े होते देशों के सूचकांक की तुलना युवा भारत के सूचकांक से जितनी कम हो उतना अच्छा है। भारत में शेयर बाजार का नकारात्मकता के साथ खुलना और वैसे ही बंद हो जाना ज़्यादा समय तक नहीं चलना चाहिए। भारत सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। उस पर लगभग 1.25 अरब लोगों की जिम्मेदारी है। तेल और शेयर बाजार दोनों ही हमारे लिए चिंता के विषय हैं। 70 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 80 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। तो आपकी जितनी भी स्पीड हो आप उस स्पीड के अकॉर्डिंग इस डिक्टेशन को लिख सकते हैं, यानी कि 70, 80, 90, 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन वो भी प्रतिदिन प्रोवाइड कराए जाएंगे। और अगर आपकी स्पीड 80+ है तो आप हमारे दूसरे चैनल स्टेनो हेल्पलाइन की GNS सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रतिदिन नाइट में 9 o'clock पे डिक्टेशन प्रोवाइड कराए जाते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप अन्य डिक्टेशन लिखना चाहते हैं जैसे कि राजस्थान पत्रिका, कोर्ट, विषय विशेष, निबंध इत्यादि के डिक्टेशन लिखना चाहते हैं तो आप हमारे हैप्पी स्टेनोग्राफी की सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 4 सेकेंड बाद। स्टार्ट। तेल दुनिया में आज एक ऐसा इतिहास लिख रहा है जिसके बारे में सोचा भी नहीं गया था। आधुनिक अर्थव्यवस्था में यह बात निर्विवाद मानी गई थी कि तेल या ईंधन एक ऐसा उत्पाद है जिसका भाव कभी कम नहीं होगा।
जब तक तेल है, उसके कारोबारियों को ग्राहकों के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन अफसोस, कोरोना वायरस ने एक ऐसी दुनिया रच दी है जहां तेल की कीमत शून्य हो गई है। अमेरिका में कच्चा तेल फूटी कौड़ी के भाव से भी नहीं बिक रहा है। बेचना मजबूरी है क्योंकि सारे तेल भंडार लबालब हैं। तेल निकालने की गति बनी हुई है। ऐसे में निकल रहे तेल को रखना एक मुसीबत है। यह कैसी दुनिया का संकेत है? क्या कोरोना के कारण तेल और तेल बेचने वालों की बादशाहत खत्म हो गई है? दुनिया के किसी कोने में तेल की कीमत शून्य हो गई है तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि लोग खुश हो जाएं। अव्वल तो तेल के भाव में ऐसी कमी का अभी कोई लाभ सीधे आम ग्राहकों तक नहीं पहुंचने वाला। लेकिन यह जरूर है कि अगर यह गिरावट कायम रही तो इसकी कीमत आखिरकार ग्राहकों को चुकानी पड़ेगी। अभी तेल का बाजार भाव बना रहेगा। अभी तेल की व्यावहारिक कीमत $20 प्रति बैरल बनी हुई है और यह बनी रहनी भी चाहिए, वरना तेल उत्पादक देश दुनिया की मुश्किलें और अधिक गंभीर बढ़ जाएगी। पैरा हालांकि इसका एक पक्ष यह भी है कि अमेरिका तेल दोहन का प्रबंधन ठीक से नहीं कर पा रहा है। जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन से तेल की खपत एकदम कम हो गई है, तब उसका दोहन भी कुछ समय तक रोक देना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि धरती पर तेल रखने की जगह नहीं है और हम धरती के नीचे से तेल निकाले चले जा रहे हैं। अमेरिका को तेल का मूल्य समझना चाहिए। तेल को ऐसा उत्पाद नहीं बनने देना चाहिए कि उसे बिना मोल फेंकना पड़े, जैसे टमाटर या अन्य उपज की अधिकता होने पर किसान करते हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के कर्णधारों को यह सलाह दी जा रही है कि तेल का भाव बना रहे। उसके बने रहने से ही अर्थव्यवस्था के अन्य घटकों की मजबूती बनी रहेगी। पैरा इधर भारत में शेयर भावों में गिरावट का रुख भी ठीक नहीं है। भारत को केवल विदेशी शेयर बाजार से जोड़कर देखना ठीक नहीं। विकसित और बूढ़े होते देशों के सूचकांक की तुलना युवा भारत के सूचकांक से जितनी कम हो उतना अच्छा है। भारत में शेयर बाजार का नकारात्मकता के साथ खुलना और वैसे ही बंद हो जाना ज़्यादा समय तक नहीं चलना
चाहिए। भारत सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। उस पर लगभग 1.25 अरब लोगों की जिम्मेदारी है। तेल और शेयर बाजार दोनों ही हमारे लिए चिंता के विषय हैं। कोरोना के दौर में भारतीय कंपनियों का बाजार भाव करीब 30% तक कम हो गया है। केवल फार्मा कंपनियां ही ठीक कारोबार कर रही हैं। अच्छा है, भारतीय कंपनियों ने 20 अप्रैल से सामान्य कारोबार की ओर लौटने की शुरुआत की है। कंपनियों की दुनिया में यह एक नए तरह का शैशव काल है, जिसमें तेल व शेयर भाव की भारी गिरावट से डरने की बजाय संभल कर बढ़ते जाने में भलाई है। घबराहट की बजाय सावधानी जरूरी है। चाक चौबंद होकर खुद को धीरे धीरे मजबूत करते हुए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया हमें उम्मीद से देख रही है। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अगर आप इस डिक्टेशन को टाइप करना चाहते हैं वेबसाइट में तो कर सकते हैं, लेकिन केवल हैप्पी स्टेनोग्राफी मेंबर्स। अगर आप हैप्पी स्टेनोग्राफी मेंबर बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टार्टिंग में ही लिंक दी गई है, आप हमें वहाँ मैसेज कर सकते हैं अगर मेंबर बनना चाहते हैं तो। और अगर नहीं बनना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप इस डिक्टेशन की PDF को वैसे ही प्राप्त कर सकते हैं डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप से या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे ठीक 3 सेकंड बाद। तेल दुनिया में आज एक ऐसा इतिहास लिख रहा है जिसके बारे में सोचा भी नहीं गया था। आधुनिक अर्थव्यवस्था में यह बात निर्विवाद मानी गई थी कि तेल या ईंधन एक ऐसा उत्पाद है जिसका भाव कभी कम नहीं होगा। जब तक तेल है, उसके कारोबारियों को ग्राहकों के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन अफसोस, कोरोना वायरस ने एक ऐसी दुनिया रच दी है जहां तेल की कीमत शून्य हो गई है। अमेरिका में कच्चा तेल फूटी कौड़ी के भाव से भी नहीं बिक रहा है। बेचना मजबूरी है क्योंकि सारे तेल भंडार लबालब हैं। तेल निकालने की गति बनी हुई है। ऐसे में निकल रहे तेल को रखना एक मुसीबत है। यह कैसी दुनिया का संकेत है? क्या कोरोना के कारण तेल और तेल बेचने वालों की बादशाहत खत्म हो गई है? दुनिया के किसी कोने में तेल की कीमत शून्य हो गई है तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि लोग खुश हो जाएं। अव्वल तो तेल के भाव में ऐसी कमी का अभी कोई लाभ सीधे आम ग्राहकों तक नहीं पहुंचने वाला। लेकिन यह जरूर है कि अगर यह गिरावट कायम रही तो इसकी कीमत आखिरकार ग्राहकों को चुकानी पड़ेगी। अभी तेल का बाजार भाव बना रहेगा। अभी तेल की व्यावहारिक कीमत $20 प्रति बैरल बनी हुई है और यह बनी रहनी भी चाहिए, वरना तेल उत्पादक देश दुनिया की मुश्किलें और अधिक गंभीर बढ़ जाएंगी। हालांकि इसका एक पक्ष
यह भी है कि अमेरिका तेल दोहन का प्रबंधन ठीक से नहीं कर पा रहा है। जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन से तेल की खपत एकदम कम हो गई है, तब उसका दोहन भी कुछ समय तक रोक देना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि धरती पर तेल रखने की जगह नहीं है और हम धरती के नीचे से तेल निकाले चले जा रहे हैं। अमेरिका को तेल का मूल्य समझना चाहिए। तेल को ऐसा उत्पाद नहीं बनने देना चाहिए कि उसे बिना मोल फेंकना पड़े, जैसे टमाटर या अन्य उपज की अधिकता होने पर किसान करते हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की कर्णधारों को यह सलाह दी जा रही है कि तेल का भाव बना रहे। उसके बने रहने से ही अर्थव्यवस्था के अन्य घटकों की मजबूती बनी रहेगी। इधर भारत में शेयर भावों में गिरावट का रुख भी ठीक नहीं है। भारत को केवल विदेशी शेयर बाजार से जोड़कर देखना ठीक नहीं। विकसित और बूढ़े होते देशों के सूचकांक की तुलना युवा भारत के सूचकांक से जितनी कम हो उतना अच्छा है। भारत में शेयर बाजार का नकारात्मकता के साथ खुलना और वैसे ही बंद हो जाना ज़्यादा समय तक नहीं चलना चाहिए। भारत सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। उस पर लगभग 1.25 अरब लोगों की जिम्मेदारी है। तेल और शेयर बाजार दोनों ही हमारे लिए चिंता के विषय हैं। कोरोना के दौर में भारतीय कंपनियों का बाजार भाव करीब 33% तक कम हो गया है। केवल फार्मा कंपनियां ही ठीक कारोबार कर रही हैं। अच्छा है, भारतीय कंपनियों ने 20 अप्रैल से सामान्य कारोबार की ओर लौटने की शुरुआत की है। कंपनियों की दुनिया में यह एक नए तरह का शैशव काल है, जिसमें तेल व शेयर भाव की भारी गिरावट से डरने की बजाय संभलकर बढ़ते जाने में भलाई है। घबराहट की बजाय सावधानी जरूरी है। चाक चौबंद होकर खुद को धीरे धीरे मजबूत करते हुए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया हमें उम्मीद से देख रही है। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। तेल दुनिया में आज एक ऐसा इतिहास लिख रहा है जिसके बारे में सोचा भी नहीं गया था। आधुनिक अर्थव्यवस्था में यह बात निर्विवाद मानी गई थी कि तेल या ईंधन एक ऐसा उत्पाद है जिसका भाव कभी कम नहीं होगा। जब तक तेल है, उसके कारोबारियों को ग्राहकों के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन अफसोस, कोरोना वायरस ने एक ऐसी दुनिया रच दी है जहां तेल की कीमत शून्य हो गई है। अमेरिका में कच्चा तेल फूटी कौड़ी के भाव से भी नहीं बिक रहा है। बेचना मजबूरी है क्योंकि सारे तेल भंडार लबालब हैं। तेल निकालने की गति बनी हुई है। ऐसे में निकल रहे तेल को रखना एक मुसीबत है। यह कैसी दुनिया का संकेत है? क्या कोरोना के कारण तेल और तेल बेचने
बेचने वालों की बादशाहत खत्म हो गई है। दुनिया के किसी कोने में तेल की कीमत शून्य हो गई है, तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि लोग खुश हो जाएं। अव्वल तो तेल के भाव में ऐसी कमी का अभी कोई लाभ सीधे आम ग्राहकों तक नहीं पहुंचने वाला, लेकिन यह जरूर है कि अगर यह गिरावट कायम रही तो इसकी कीमत आखिरकार ग्राहकों को चुकानी पड़ेगी। अभी तेल का बाजार भाव बना रहेगा। अभी तेल की व्यावहारिक कीमत $20 प्रति बैरल बनी हुई है और यह बनी रहनी भी चाहिए, वरना तेल उत्पादक देश दुनिया की मुश्किलें और अधिक गंभीर बढ़ जाएंगी। हालांकि इसका एक पक्ष यह भी है कि अमेरिका तेल दोहन का प्रबंधन ठीक से नहीं कर पा रहा है। जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन से तेल की खपत एकदम कम हो गई है, तब उसका दोहन भी कुछ समय तक रोक देना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि धरती पर तेल रखने की जगह नहीं है और हम धरती के नीचे से तेल निकाले चले जा रहे हैं। अमेरिका को तेल का मूल्य समझना चाहिए। तेल को ऐसा उत्पाद नहीं बनने देना चाहिए कि उसे बिना मूल फेंकना पड़े, जैसे टमाटर या अन्य उपज की अधिकता होने पर किसान करते हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के कर्णधारों को यह सलाह दी जा रही है कि तेल का भाव बना रहे। उसके बने रहने से ही अर्थव्यवस्था के अन्य घटकों की मजबूती बनी रहेगी। इधर भारत में शेयर भावों में गिरावट का रुख भी ठीक नहीं है। भारत को केवल विदेशी शेयर बाजार से जोड़कर देखना ठीक नहीं। विकसित और बूढ़े होते देशों के सूचकांक की तुलना युवा भारत के सूचकांक से जितनी कम हो उतना अच्छा है। भारत में शेयर बाजार का नकारात्मकता के साथ खुलना और वैसे ही बंद हो जाना ज़्यादा समय तक नहीं चलना चाहिए। भारत सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है, उस पर लगभग 1.25 अरब लोगों की जिम्मेदारी है। तेल और शेयर बाजार दोनों ही हमारे लिए चिंता के विषय हैं। कोरोना के दौर में भारतीय कंपनियों का बाजार भाव करीब 30% तक कम हो गया है। केवल फार्मा कंपनियां ही ठीक कारोबार कर रही हैं। अच्छा है, भारतीय कंपनियों ने 20 अप्रैल से सामान्य कारोबार की ओर लौटने की शुरुआत की है। कंपनियों की दुनिया में यह एक नए तरह का शैशव काल है, जिसमें तेल व शेयर भाव की भारी गिरावट से डरने की बजाय संभलकर बढ़ते जाने में भलाई है। घबराहट की बजाय सावधानी जरूरी है। चाक चौबंद होकर खुद को धीरे धीरे मजबूत करते हुए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया हमें उम्मीद से देख रही है। सारे डिक्टेशन समाप्त हुए। ऐसे ही आपको प्रतिदिन डिक्टेशन मिलता रहे, इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और इसकी आउटलाइंस और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। अगर लिंक नहीं मिल रही है तो आप डायरेक्ट सर्च करें स्टेनो हेल्पलाइन या फिर शॉर्ट एंड हेल्पलाइन। आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके स्वयं ही ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो 1 से लेकर 10 तक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, जो भी खाली हो वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।